अच्छा हसन, आपका क्या ख्याल है जो कप्तानी की बात हो रही है, मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बआसानी कप्तान बना सकता है, बना देना चाहिए या फिर किसी और तरफ भी सोचना चाहिए, या फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, रास्ता कोई नहीं है? और देखिए ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, सबको आपने कप्तान वाइस कप्तान बना दिया। थ्रू आउट वर्ल्ड कप देखें, 50 ओवर्स देखें, T20 देखें, अभी ऑप्शंस तो आपके पास ये रिजवान रह गए। और पाकिस्तान में तो देखें कैप्टनसी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उसमें आपको 10 प्लेयर को रोटेशन में लाना पड़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका इंडिविजुअली परफॉर्मेंस क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर डिसीजन मेकिंग जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर। अभी एक टेस्ट मैच तो जीत गए, देखे ना 4 साल बाद आप जीते हैं। और शाम मसूद पे कितनी डिबेट चल रही थी एज ए कैप्टनसी पे, एज ए परफॉर्मर उनको होना चाहिए। और लीडर जब भी जो होता है टीम का, उसको टीम की रोटेशन चलानी पड़ती है, बॉलर बैट्समैन कॉन्फिडेंट लेवल और चिन हाई रखनी पड़ती है। मेरे ख्याल में रिजवान जो है वाइस कैप्टन, अभी जो कैप्टन है व्हाइट बॉल के बन सकते हैं वो। अदरवाइज टेस्ट टीम की तो ईशान सूद कर रहे हैं कैप्टनसी। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है आगे और बहुत सारी क्रिकेट है आगे पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल में चीजें चेंज होती रहेंगी, मुझे लग रहा है जिस तरह से पास में होती रही है। बट हसन, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर डिसीजन होता कि रिजवान कप्तान बन जाएंगे तो अनाउंस कर देते। इतना ज़्यादा सस्पेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों क्रिएट कर रहा है? और फिर हम जब बैकग्राउंड में देखते हैं, भट्टी साहब ने उस दिन वो मेंशन की बात, अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने, कि वो जिस बात की वजह से इंजमामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर किया गया था, उसमें तो मोहम्मद रिजवान भी इन्वॉल्व हैं साथ। जो डिबेट चल रही होती है, सिचुएशन जो डिमांड चल रही होती है पाकिस्तान की, वो आपको पता है एक दो दिन पहले पता लगती है। कभी भी प्री प्लान कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में, चाहे वो सिलेक्टर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो क्रिकेट हो पाकिस्तान की। तो यहाँ पर भी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और जिस तरह से डिसीजन मेकिंग होते रहे पास में भी और वैसे ही होते जा रहे हैं, आगे अल्लाह करे कि बेहतरी हो और बेहतरी आए। मगर जब आप देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्री के कोचेज हैं पाकिस्तानी, जो इतने सारे, आप लेजेंड का आपने नाम लिया, जावेद मिर्जा साहब की कोचिंग में मैं खुद खेलता रहा हूँ, एक बहुत बड़े लेजेंड है वो। आज देखेंगे कहाँ पर है वो। कोई भी जो है वो उनको किसी भी सुनवाई नहीं दे रहा होता। तो ये एक गलत फहमी होती है पाकिस्तान बोर्ड की कि हमारे जो पुराने लोग हैं, टेस्ट प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, उनसे खिदमत नहीं है सारी। और वो चीजें जो है आगे जाके जो है वो प्रूव करें। मेंटोर्स बनाए हुए हैं 5-5, आपने हर जगह देखें दुनिया में फॉरेन कंट्री के मेंटोर्स आते हैं, वो सिखा रहे होते हैं प्लेयर्स को। तो मेरे ख्याल में ये चीजें चेंजेस होती रहेंगी। पाकिस्तान की जो क्रिकेटर है जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, उनको मौका देना चाहिए कि यूथ को और ग्रासरूट लेवल को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। टेस्ट मैचेस में टेस्ट मैच की बैटिंग किस तरह से करनी है, कैप्टनसी जो कर रहा है कोई 90 लेवल का है, उसको किस तरह से कॉन्फिडेंस करना है। फर्स्ट क्लास में उसने कैप्टनसी की है पहले भी कभी। तो ये ग्रोइंग प्रोग्राम होता है सारा क्रिकेट में, और एक्सपीरियंस जब तक आता रहता है प्लेयर को, वो डे बाय डे इंप्रूव करते रहता है। अच्छा खान साहब, अब्दुल्ला शफीक के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो कंसिस्टेंसी क्यों नजर नहीं आ रही है बैटिंग में उनकी? आई थिंक जब आप एक सेंचुरी करते हैं ना, तो आपको कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। आपको उस सेंचुरी के बारे में भूल कर आपको अपनी अगली इनिंग का फिर से आगाज करना है। और क्योंकि आप करते हैं हमेशा एज एन ओपनर, ये आपकी जॉब है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली आप ऐसी शॉट खेल कर आप डिफेंस में भी आउट हो रहे हैं, आप हिट मार के भी आउट, जो शॉट देखें हाफिज साहब, आपने क्रिकेट को और सवेरा ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया हुआ है। मुझे बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह ये आउट हुआ था हिट मार कर, और खड़ा किया बॉल, जो खड़ा कर दिया पॉइंट पर, वो बनती थी वो शॉट खेलना। तो वो तो पहली इनिंग्स में भी वो बाहर तो जितने शॉट उन्होंने खेले, कोई शॉट नहीं थी। मैं सवेरा हमेशा ये कहता हूँ कि ये क्रिकेट जो है ना, रुलाती ज्यादा है, हंसाती बहुत कम, नो डाउट अबाउट। और जब आपके रन्स हो रहे हो और आप यू नो जस्ट कॉन्करिंग द वर्ल्ड, तो आपको ना अपना बुरा वक्त भी जो है ना उसको याद रखना चाहिए। तो आपको लगता है कॉम्प्लेसेंट हो गए वो, या उनकी कोई वीकनेस जज कर ली है ऑपोजिशंस ने? देखिए 100 के बाद ना, मैं फील करता हूँ जब आप सेंचुरी करते हैं ना, तो उससे आपको ये पता चलता है कि आपने जितना भी टाइम क्रीज पर गुजारा, टेक्निकली आप वेल इक्विप्ड थे, आपने ऑपोजिशन की बॉलिंग को बहुत उम्दा तरीके से हैंडल किया, यू प्लेड लॉट ऑफ शॉट्स ऑल्सो, आपने डिफेंस भी किया। आप कम से कम 200-250 बॉल आप खेलते हैं तो 100 करते हैं। तो आई थिंक अब जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तो वो फिर आपको उसमें से निकलने के लिए ना बहुत बड़ा दिल चाहिए। व्हाट हैपेंड टू बाबर आजम इन कंपैरिजन टू दैट? बाबर आजम ने भी 17 इनिंग्स खेली और 50 नहीं किया टेस्ट मैच में। तो ये सोचते होंगे ना कि बाबर आजम जैसा प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, ही इज सिटिंग आउटसाइड, इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। आप और मैं कितना नाम ले रहे हैं बाबर का, ये बड़ी ही खौफनाक गेम है। ये जब तक आप स्क्रीन पर होंगे ना, तो लोग आपको याद करेंगे। जैसे ही आप स्क्रीन से आउट ऑफ साइट होते हैं,
तो हाफिज साहब नोबॉडी रिमेंबर्स यू, लोग याद नहीं करते। साइट आउट ऑफ माइंड। हसन, वैसे बाबर आजम की जहां बात की है अजहर साहब ने, क्या बाबर को रेस्ट कराना सिर्फ बाबर की परफॉर्मेंस थी या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अगर बाबर आजम को ड्रॉप कर सकते हैं तो जो प्रॉम्प्टली नहीं खेलेगा, जो अपनी ड्यूटी जॉब पूरी नहीं करेगा, वो भी ड्रॉप हो सकता? अगर क्रिकेट बोर्ड को मैसेज देना होता है T20 में देते, आप फिटनेस लेवल क्रूज करते हैं, उसके बाद T20 जीतते, जो लो स्कोर जो एसएस की टीम है, यूएसए हो गई, अफगानिस्तान हो गई, आज हम उन टीमों से हार रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में यही चीज बनती है कि बाबर आजम अब कहाँ गए सारे कोचेस, मैं यही तो डिस्कस कर रहा हूँ कि आप फॉरेन कंट्री से मॉनी मॉर्कल पहले कोच लेके आए, जेफ लॉसन लेके आए, बहुत सारे इतने नाम है जो एक सारे फहरिस्त है कोचेस की, वो क्या सिखा के गए पाकिस्तान के प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल पे, क्या स्ट्रॉन्गनेस चीज क्या है पाकिस्तान की, बताएं मुझे कि आज दो स्पिनर हमारे पाकिस्तान में हमसे सीख कर गए, 24-25 करोड़ की हवा में इतने सारे कैंपिंग लगाते हैं। आज आप देखें 40 साल का एक स्पिनर खेल रहा है, नुमान अली जो हमारे साथ भी फर्स्ट क्लास खेलते थे पहले, और साजिद खान भी जो हमारे साथ फर्स्ट क्लास खेलते थे, वो मेन बॉलर है पाकिस्तान टीम के हमारे, और बैटिंग बैटर्स पिचेस हमने बनाई हुई, तो एग्जाम्पल शो कर रहे हैं दुनिया में कि हम जो है एक जेस्चर शो कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करते, कब भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमारे पास कोई 22 साल का लड़का नहीं आ रहा, अगर वो आप दूसरी टीमों में देखें तो 23 साल के लड़के खेल रहे होते हैं। एंड माइंड यू, नुमान अली और साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट नहीं पास किया हुआ। हाँ, तो उन्होंने फिटनेस नहीं टेस्ट पास किया था। बिल्कुल उन्होंने जाहिर बात है वो जो डोमेस्टिक खेली थी वो उनके जो गेन कर रहा है उस टाइम, जो परफॉर्मेंसेस है वो आज काम आ रही हैं, इसलिए आ रही कि शोल्डर उनका आर्म बड़ा अच्छा है, लंबी बॉलिंग की हुई है डोमेस्टिक में खेल खेल के। आजकल T20 फॉर्मेट इतना हो गया है, और आप T20 देखें, आप T10 देखें, तो अभी तक हम ढूंढ ही नहीं पा रहे कि हमारे जो 22 साल 30 साल के प्लेयर्स हैं वो कहाँ पर आएंगे पाकिस्तान टीम में, किस तरह से एडजस्ट होंगे। कामरान गुलाम को अगर आप देखें पिछले 5 साल से डोमेस्टिक में खेलते हुए अब जाकर उनको चांस मिला है, वो भी इंग्लैंड की सीरीज में। अच्छा खान साहब, ये जो नौजवान क्रिकेटर्स का जिक्र किया है कि हमारे पास नहीं है, एक ये भी पहलू है कि 25 करोड़ का मुल्क है और हमें उन खिलाड़ियों को जिन्हें हमने भेज दिया कि जाओ तुम फिट नहीं हो अगले टेस्ट मैच के, आ जाओ कि तुम्हारी ज़रूरत है, ये तो सिस्टम की नाकामी है ना फिर। अब साहब मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे भी और सवेरा से भी। हाँ जी, आई होप यू वोंट माइंड इट। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खान साहब। मुझे ये बताएं, काइजन ट्रॉफी शुरू होने वाली है हाँ जी 1 या 2 दिन में। हाँ जी, बाबर आजम विल प्ले फॉर एनी डिपार्टमेंट? ही शुड, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मुझसे पूछें तो ही शुड, दैट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज अक्रॉस, और आपको पता चलेगा कि हाँ जी बाबर वांट्स टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक्स और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और खान साहब एक मरतबा मिसबाउल हक ड्रॉप हुए पाकिस्तान की टीम से, साथ ही कदावी स्टेडियम के लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की ग्राउंड थी, वहाँ पर उनका मैच हुआ, 280 उन्होंने किया, और सारा इंडिया कदावी स्टेडियम को छोड़कर LCCA में मिसबा से बात कर रहा था और मिसबा ने 280 कर दिया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा साहब, दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। बट पहला ही मैच कहीं पहले दिन पहले ही उसका खेल सकते हैं, पहला ही मैच, क्योंकि तो ऑस्ट्रेलिया तो ट्रैवल करना है बाबर ने, तो किस तरह मैनेज किया जाएगा? 26 से गालिबन 26 से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, तो फिर तो ये सवेरा इसका जवाब मैं अगर आपको दूं, अगर टाइम नहीं है आपके पास, नहीं आप जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आपको बताऊं, मुख्तसर से जवाब दे दीजिए इसका। मरहूम अब्दुल कादर अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करवट, वो टेस्ट मैच खेल रहे थे पिंडी में, फैसलाबाद में, शाम को खत्म हुआ, रात को वो वापस आए कोई 9-10 बजे, 11 बजे उन्होंने नाइट कोच उस जमाने में चलती थी, वो उन्होंने उस पर उन्होंने ट्रैवल किया, वो कराची एयरपोर्ट उतरे, रात को 12:30-1 बजे उन्होंने टैक्सी ली और हैदराबाद नियाज स्टेडियम वो कोई 2:30-3 बजे पहुंचे, और मुदस्सर नजर वॉज द कैप्टन ऑफ UBN। तो कादर ने मैनेजर को उठाया, उससे कहा कि मैं पहुंच गया हूं, मेरा नाम दे देना। एंड मुदस्सर वो बहुत ही हिलेरियस था, कहता कि और देखेंगे जब बाऊ आएगा तो फिर पता चल जाएगा, मगर उसको ये पता कि बाऊ तो ट्रेवल ही नहीं कर सकता। तो कादर वॉज देयर इन द ग्राउंड एट 9:30, टॉस होने के वक्त वो एंटर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है ना। मुदस्सर ने देखा, उसने कहा ये तो बाऊ आ गया है, मैं तो आना सी, मैं तो मैच के, ये है इंटेंसिटी, ये आपकी अंदर का जो है ना आपका क्रिकेटर वो जागता है कि नहीं मैंने वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी मैं टेस्ट मैच को देता हूँ।